गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टू दी पॉइंट में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर सेफ एंड सुरक्षित हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी। आइए पहले इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको एक बात बोलना चाहूँगी। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी जब नई स्कीम, कोई भी नया रूल एंड रेगुलेशन लाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर रहता है। इस दुनिया में कोई भी काम बिना किसी वजह से नहीं होता। भाई, अब आप कुछ खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि आपको भूख लग रही है। आप पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक ऑफिसर बनना है, या आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, या कोई भी एक अच्छी प्राइवेट जॉब चाहिए। ऐसे ही हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि हम फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें। जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम या रेगुलेशन या टैक्स लॉन्च करती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो आइए समझते हैं, जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी थी 2013 में, उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या वजह रही होगी कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी। तो जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब बेनिफिट्स का डायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो क्या हो रहा था हमारे देश में, जैसे कि आपको पता है कि करप्शन का जो पैमाना है बहुत ही अच्छा खासा है, और बहुत सारे मिडलमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल्स हैं, बीच में से जो है वो बहुत सारे पैसे लीक कर देती है या करप्शन में वेस्ट कर देती है, या उसको कहते हैं कि खा जाती है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ दिए या बांटने का डिसाइड किया फार्मर्स को, ठीक है। तो अब उसमें से बीच में से जब अब इतने लेवल्स हैं हमारी कंट्री में कि नीचे फार्मर तक पहुंचते पहुंचते जो ये 100 करोड़ का अमाउंट है, ये सिर्फ 25 करोड़ बचता है। 75 करोड़ तो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, कौन खा जाता है, ये किसी को समझ नहीं आती। और अगर समझ भी आती है तो किसी के पास ये नहीं है कि कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, और इन्वेस्टिगेशन भी कराए तो हमारे यहाँ ट्रायल्स इतने लंबे चलते हैं कि जब तक तो बात क्या की क्या ही बन जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें हम बेनिफिट्स का डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं बेनिफिशरी के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में लीकेजेस मतलब बीच में से ये जो पैसे कहाँ से किधर चले गए, इसको लीकेजेस कहते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ डिलेज़ भी हैं। मतलब जहाँ तक पेमेंट हमको 1 महीने में रिसीव हो जानी चाहिए थी, वो पेमेंट रिसीव होने में कई बार 6 महीने या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इन सब की जो ये कमियाँ थी, इनको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ ट्रांसफरिंग द बेनिफिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज रादर देन ट्रांसफरिंग इट टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द बेनिफिशरीज। पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पैसे देती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट फिर पंचायत और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके हाथ में पैसे, और उसके बाद वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे बेनिफिशरीज को। तो रास्ते में क्या होता था, हर लेवल पे पैसे खा लिए जाते थे। करप्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि, तो वो पैसे गायब हो जाते थे। इस सब चीज़ों को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब हम डायरेक्टली जो पैसे हैं, इन सब को बीच में मिडलमैन को एलिमिनेट करते हुए सीधा बेनिफिशरीज के खाते या उनके अकाउंट में डालेंगे। It was launched in 2013 with the main aim of improving the government delivery system and redesigning the current procedure in welfare schemes by making the flow of funds and information faster, secure and reduce the number of frauds. इससे क्या हो रहा था, हमको frauds हमारे कम होते जा रहे थे। जो फ्लो ऑफ फंड्स है, कहाँ वो इतना टाइम लगा रहे थे, 1 महीना 6 महीने उससे ज़्यादा, अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली उनके खातों में डाल रहे हैं पैसे, तो फटाफट जो ये रास्ते में टाइम लग रहा था पहुँचते का, ये कम हो गया या घट गया। The main motto of direct benefit transfer program is to bring transparency and reduce pilferage. Pilferage का मतलब होता है लीकेज, ठीक है। To bring transparency and reduce leakage from the distribution of fund sponsored by the central government of India. Under this, benefit or subsidy is directly transferred to the citizen. इस पूरी स्लाइड का मॉरल ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है। जैसे कि नाम से समझ हो रहा है, हम डायरेक्टली बेनिफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको? बेनिफिशरी को, डायरेक्टली उसके अकाउंट में।
आइए चलें नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या जिसको हम कहते हैं डीबीटी शॉर्ट फॉर्म में, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कैश ट्रांसफ़र और दूसरा होता है इन काइंड। तो कैश ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है, हम डायरेक्टली कैश देते हैं बेनिफिशरी को, और जो ये इन काइंड होता है इसमें क्या होता है, हम कैश नहीं देते हैं बेनिफिशरी को, हम इसको दूसरी तरीके से हम बेनिफिशरी की हेल्प करते हैं। तो पहले तो मैं आपको कैश ट्रांसफ़र समझा देती हूँ और उसके बाद में आपको इन काइंड ट्रांसफ़र भी समझाती हूँ। तो कैश ट्रांसफ़र समझने के लिए मैं आपको पहल स्कीम का एग्जांपल देती हूँ। और पहल स्कीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफ़र स्कीम का भी इसको दर्जा मिला है। पहल स्कीम किससे रिलेटेड थी, एलपीजी सिलेंडर्स से रिलेटेड, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। ये जो स्कीम थी MOPNG के अंडर, इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी अमाउंट था वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में क्रेडिट किया था। वो कैसे, ऐसा है कि मान लीजिए मैं ए हूँ और मैंने एक किसी गैस एजेंसी से सिलेंडर ख़रीदा LPG का, ठीक है, और ये मुझे पड़ा 800 रुपये का, जो इसका मार्केट रेट है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि हम हर LPG सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी देंगे। तो एक तरीका तो ये होता कि 200 रुपये डायरेक्टली इनको देती जो गैस एजेंसी थी, तो ये मुझे 600 रुपये में सिलेंडर देते। नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप तो मार्केट रेट पे सिलेंडर लेके आओगे, तो जब सिलेंडर लेने जाऊंगी तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे गैस एजेंसी को, वो है 800 रुपये। गवर्नमेंट बाद में 200 रुपये जो सब्सिडी का अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो नेट इफ़ेक्ट या नेट प्राइस तो मुझे 600 पड़ा। एक बार मुझे 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से ख़रीदा उसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। अगर गवर्नमेंट यहाँ ट्रांसफ़र करती तो फिर वही वाली बात आ जाती, क्या पता ये बेनिफिट मुझे ट्रांसफ़र करते या नहीं करते, या इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते। इसलिए इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो 200 रुपये का सब्सिडी अमाउंट है 800 रुपये के सिलेंडर पे, वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। दूसरा होता है इन काइंड। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट आपको कैश बेनिफिट नहीं देती, लेकिन आपको एक रिड्यूस्ड प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ़र करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो वो कहेगी यूजुअली तो फ़ीस होती है 20,000 रुपये, लेकिन हम अब आपसे चार्ज करेंगे 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये हो गया आपको इन काइंड बेनिफिट हो रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा था, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड प्राइस पे आपको अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं इन काइंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको फ्री में गैस कनेक्शंस दिलवा के दे रही है, तो ये भी इन काइंड हुआ। या तो एक तरीका होता कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे डाल दी कि ये लीजिए 400 रुपये और जाके अपने लिए एक गैस कनेक्शन ख़रीद लीजिए, जुड़वा लीजिए। और दूसरा तरीका ये हो गया कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस सिटी के हर आधार कार्ड होल्डर को हम गैस कनेक्शन फ्री में देंगे। तो ये हुआ इन। आई होप आपको इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किसको कहते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन काइंड किसको कहते हैं। कैश ट्रांसफ़र में तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में कैश को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इन काइंड में ऑलरेडी आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पे सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलते हैं फिर से एक बार एग्जाम्पल को समझते हैं इस डायग्राम में जो दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था पहल स्कीम के अंडर, तो ये हो गया जो कस्टमर है, कस्टमर ने डिस्ट्रीब्यूटर से LPG गैस सिलेंडर मंगवाए और पैसे पूरे दे दिए मार्केट प्राइस पे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटर ने कहाँ से प्रोक्योर किए थे सिलेंडर्स, ऑयल कंपनी से, और पूरे मार्केट प्राइस पे। तो आपने मार्केट प्राइस पे किया, आपके पास बिल हो के ये घर पे सिलेंडर की डिलीवरी हो गई जो थी 800 रुपये पर सिलेंडर। अब आपके जो डिटेल्स हैं वो लिंक्ड हैं आपके आधार कार्ड से, और आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है आपके आधार कार्ड से। तो आपने जैसे ही ये अमाउंट पे किया और आपके यहाँ डिलीवरी हुई, तो जो ये गैस सिलेंडर एजेंसी है
ये यहाँ से आपकी सब्सिडी अमाउंट इनिशिएट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल देगी। तो जैसे ये रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, ये सर्वर के पास गई जो स्पॉन्सर बैंक है, यहाँ से उन्होंने पेमेंट रिलीज़ कर दी और आपके अकाउंट में 200 रुपये रिफ़ंड आ गए। जो आजकल हम देखते होंगे हमारे कैशबैक ऑफ़र आता है पेटीएम, फ़ोनपे, इन सब चीज़ों में। तो आप इस तरीके से इसको भी यही मान लीजिए कि आपका जो इफ़ेक्टिव प्राइस पड़ा वो तो 600, और ये आपको कैशबैक तो एक ये आजकल की जो पेमेंट कंपनीज़ हैं इन्होंने ये ट्रेंड चला दिया है। यूजुअली ये कैशबैक क्या है, ये बेनिफिट ही तो है जो आपको वापस दिया जा रहा है। तो आपने यहाँ पे दिए थे 800 रुपये, आपको उसके जैसे ही आपने रिलीज़ करे तो यहाँ से जो कंपनी थी उन्होंने यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक को बोला कि आप जो है सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी ये इनके अकाउंट में रीइम्बर्स कर दीजिए। तो जैसे ये 200 आए तो आपको जो नेट प्राइस पड़ा वो सिलेंडर का वो है 600 रुपये। सो इस तरीके से आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वर्क करता है। अब फटाफट इसके एडवांटेजेस को समझ लेते हैं और वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के? रिडक्शन इन द लीकेज। भाई इसीलिए तो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लॉन्च किया गया था कि लीकेज ऑफ फंड्स को रोका जा सके, फ्रॉड्स को रोका जा सके। अवॉइड डिलेज़। भाई पहले बहुत टाइम लग जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज़ और फिर उसके बाद बेनिफिशरीज तक पहुंचता था। ये सबको हटाने के लिए और टाइम को कम करने के लिए हमने ये चीज़ करी। सो इसलिए वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इज़ कि इट अवॉइड डिलेज़, टाइम कम लगाता है ये लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में। ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शन। भाई ट्रांसपेरेंसी आ गई, पता है कि इस व्यक्ति ने सिलेंडर ख़रीदा है तो इसी को ही सब्सिडी मिलेगी। ये नहीं कि सिलेंडर किसी और के नाम से ख़रीदा गया, सब्सिडी किसी और को पहुंचा दी। नहीं, जिसने सिलेंडर ख़रीदा, जिसने उसके पैसे दिए, वही हकदार है उस सब्सिडी के और उन्हीं को ही पैसे मिलेंगे। इससे क्या आ रही है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। और लास्ट पॉइंट ये है, लिंकिंग द बैंक अकाउंट्स विद आधार enables द ट्रांसफ़र टू द एक्चुअल बेनिफिशरी ओनली। जो उसका हकदार है उसी को ही बेनिफिट मिले, ना कि किसी और को, क्योंकि मिडलमैन ऐसे बहुत होते थे जो किसी और के नाम से सब्सिडी उठा लेते थे और किसी तीसरे बंदे को या अपने पास वो सब्सिडी के पैसे रख लेते थे। नहीं, इससे ये होगा क्योंकि आपके आधार कार्ड हर चीज़ लिंक्ड है आपके एलपीजी कनेक्शन से, तो जब वो सब्सिडी इनिशिएट होगी वो आपके डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी में ही ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये सब फ़ायदे हैं हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हो, आपको समझ आ गया हो कि क्या वजह थी गवर्नमेंट की ये डीबीटी स्कीम को लॉन्च करने की। सो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज़ करिएगा मेरे वीडियो ख़त्म करने के बाद। और एक बात मैं फिर दोहराना चाहूँगी जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज़ उसके लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, क्या वजह थी इस चीज़ को लॉन्च करने की। तो आपको हर चीज़ अपने आप क्लियर होती जाएगी, आप अपने आप उसके एडवांटेजेस लिख लोगे, अपने आप एग्जाम्पल भी उसका फ्रेम कर लोगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।